मनी, पैसा, धन एक ऐसी चीज जो भिखारी से लेकर बिलियनियर तक हर कोई पाना चाहता है। एक ऐसी चीज जिसने 8000 साल पहले हम इंसान को शिकारियों से लोहारों, सौदागरों और फिर बादशाहों में बदल दिया। यह पैसा ही तो था जिसने जंगलों में रहने वाले शिकारियों को इन आसमान को छूती हुई इमारतों में रहने पर मजबूर कर दिया। लेकिन पैसे में इतनी ताकत आई कहाँ से? ये कैसे बना, कब बना, क्यों बना और आखिर ये क्या चीज़ है? पैसा एक ऐसी चीज़ जिसकी खुद में कोई कीमत नहीं, बस ये सिर्फ हमें दूसरी चीज़ों की कीमत बताता है। क्या आपको पता है इस वक्त दुनिया में टोटल कितना पैसा है? जो फिजिकली सर्कुलेट करती है वो 83 ट्रिलियन डॉलर्स है और जो दिखाई नहीं देती वो 27.5 ट्रिलियन डॉलर्स है। लेकिन इतना पैसा किसने बनाया और कैसे बनाया? तो आइए देखते हैं कि पैसे की शुरुआत कैसे हुई थी, सोने और चांदी के सिक्कों से लेकर ऐसे पैसे तक जो दिखाई भी नहीं देता। 10,000 साल पहले यानी 8000 BC, जब पैसे का नामो निशान भी नहीं था। यह वो वक्त था जब लोग छोटे छोटे कबीलों में रहते थे। उनका सिर्फ एक ही मकसद था, शिकार करके जिंदा रहना। लेकिन शिकार एक ऐसी चीज़ है जो हर रोज़ नहीं मिलती, लेकिन भूख हर रोज़ लगती है। इस भूख की वजह से ही एक कबीले ने दूसरे कबीले के साथ ट्रेड करने पर मजबूर हो गए। तुम हमें ताज़ा गोश्त दो, हम तुम्हें अपने हथियार देंगे। और ऐसे ही बार्टरिंग सिस्टम की शुरुआत हुई। बार्टरिंग सिस्टम की वजह से जो शिकारी एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते थे, अब वो एक दूसरे के साथ ट्रेड करने लग जाते हैं। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई वैसे ही बार्टरिंग सिस्टम के मुश्किलात भी सामने आते गए। एक सबसे बड़ा मसला ये था कि ट्रेड करने के लिए दोनों का रजामंद होना लाजमी था। तुम्हें तो वो चीज़ चाहिए जो मेरे पास है, लेकिन मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए जो तुम्हारे पास है। इससे ट्रेड करना मुश्किल हो गया था। बार्टरिंग सिस्टम की अहमियत धीरे धीरे कम होने लगी थी। अब हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो सबको ट्रेड करने में मदद करे, और ऐसे ही शुरुआत हुई पैसे की, कमोडिटी मनी। हमने हर उस चीज़ को पैसा बना लिया जो नायाब और कीमती थी, जैसे एनिमल्स, वेपन, साल्ट, टोबैको, जानवरों की खाल, पेल्टीज, अल्कोहल और यहाँ तक के इंसानों को भी। कमोडिटी मनी ने ट्रेड करना काफ़ी ज़्यादा आसान कर दिया था, लेकिन अब भी एक प्रॉब्लम थी कि जो चीज़ मेरे पास है उसकी क्या वैल्यू है। हर कमोडिटी मनी की अपनी अपनी वैल्यू होती है। अब हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिसकी फिक्स्ड वैल्यू हो, क्योंकि अल्कोहल और जानवरों जैसी चीज़ें वक्त के साथ ख़राब होती जाती है। BC, आज से 2600 साल पहले एंशियंट ग्रीस में शुरुआत हुई मेटेलिक मनी की। सोने और चांदी को मिलाकर कॉइन्स बनाए जाते थे। यह है दुनिया का पहला सिक्का, द लाइडियन स्टेटर। माना जाता है कि सिक्कों की शुरुआत सबसे पहले चाइना में हुई थी, लेकिन लाइडियन स्टेटर की तरह उन सिक्कों में ट्रेड करना लाजिम नहीं था। 700 BC, ज्यादातर ट्रेडिंग ऊँट सी के थ्रू किए जाते थे, और ये सारी ट्रेडिंग इन सिक्कों में ही किया जाता था। जितने ज्यादा सिक्के उतनी ही ज्यादा वेट। तोले से सिक्कों को तो गिना जा सकता है, लेकिन इतने ज्यादा सिक्के भला कौन गिनता। अब हमें कोई ऐसी चीज चाहिए जो आसानी से शिफ्ट, स्टोर और काउंट किया जा सके। मंगोलियन शहर का बादशाह और चंगेज खान का पोता कुबला खान, जिसने दुनिया का पहला पेपर मनी बनाया। वो तो पेपर मनी को दुनिया में इंट्रोड्यूस करना चाहता था, लेकिन लोगों को उस पर यकीन दिलाना काफ़ी मुश्किल था। लोग यकीन करे भी तो क्यों करे। कुबला खान उनके सोने, चांदी और कीमती हीरो के बदले बस सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा देता था। जो भी कुबला खान के उस पेपर मनी को लेने से इनकार करता, उसे मारकर ख़त्म कर दिया जाता था। इस पेपर मनी को उस वक्त IOU कहा जाता। IOU मतलब
IOU यानी मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। तुम जब भी चाहो इन IOU को वापस देकर अपना सोना चांदी ले सकते हो। लेकिन लोगों ने सोचा कि हम अपने सोने चांदी को वापस ही क्यों ले, इन IOUs में ही ट्रेड करते हैं। देखते ही देखते पेपर मनी का सिस्टम पूरी दुनिया में फैल गया और इसी तरह शुरुआत हुई बैंकिंग सिस्टम की। बैंकिंग सिस्टम से फ़ायदा उठाते हुए कुछ ऐसे लोग थे जो पैसे के प्यासे थे। वो लोगों से उनके सोने के सिक्के लेकर उन्हें IOUs देते थे। IOU एक ऐसी चीज़ थी जो वो जितना चाहे उतना प्रिंट करवा सकते थे और लोग भी उन IOUs को लेने लगे क्योंकि लोगों को अपने सिक्के चोरी होने का डर रहता था। हर किसी के पास अब पेपर मनी था, जिसकी वजह से एक ऐसी चीज़ सामने आई जिसका हम आज तक शिकार है, इन्फ्लेशन। बैंक में जितना सोना था उससे कहीं ज्यादा लोगों के पास IOUs थे। जब लोगों को पता चला कि उनके IOUs की वैल्यू कम होती जा रही है, वो अपना सोना लेने के लिए बैंक की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन बैंक में IOUs के इक्वल सोना नहीं था। लोगों को बैंकिंग सिस्टम से यकीन उठ गया। ब्रिटिश ने एक लॉ बनाया कि हमारे पास जितना सोना होगा हम उतना ही पेपर मनी प्रिंट करेंगे। धीरे धीरे पूरी दुनिया ने इस लॉ को अपनाया और अपने करेंसी को गोल्ड स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर दिया। मुल्क में जब पैसा ज्यादा होता है तो इन्फ्लेशन आती है, लेकिन जब पैसा कम होता है तो डीफ्लेशन आती है। 1930 में US डीफ्लेशन की वजह से डिप्रेशन में चल रहा था। मुल्क में इतना पैसा नहीं था कि फैक्ट्री वाले अपने वर्कर्स को सैलरी दे सके। तब US प्रेसिडेंट ने गोल्ड और पेपर मनी का ताल्लुक हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। अब बैंक के पास वो ताकत वापस आ गई थी जिसकी वजह से पहले वो इतने पावर में आ गए थे। अब जो है बस सिर्फ पेपर मनी है। अब ये बन चुका था फिएट मनी, जस्ट अ वर्थलेस पीस ऑफ पेपर जिसका खुद में कोई वैल्यू ही नहीं है। पेपर मनी ने हमारी बहुत से मुश्किलात को आसान कर दिया था। इसे आसानी से काउंट किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है और कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है। अब एक ऐसी चीज़ सामने आई जिसकी इस तेज़ी से बदलती दुनिया को बहुत ज़रूरत थी, स्पीड। पेपर मनी को कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है, लेकिन उसमें भी तो वक्त लगता है। अब हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो कुछ ही सेकंड में पैसे किसी और को ट्रांसफ़र की जाए, और इसी तरह 1980 में लॉन्च हुआ डिजिटल मनी। लाखों करोड़ों की ट्रांजैक्शन बस कुछ ही सेकंड में, ना चोरी होने का डर, ना काउंट करने की ज़रूरत। डिजिटल मनी दुनिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक कुछ ही सेकंड में पहुंच जाती है। लेकिन डिजिटल मनी की भी एक प्रॉब्लम है, हैकिंग। डिजिटल मनी को हैक करना मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। इसी चीज़ से बचने के लिए 2009 में लॉन्च हुआ क्रिप्टो करेंसी, जिसे हैक करना इम्पॉसिबल है। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी चीज़ है जिसका गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं। हम बस इसको बनाने वाले का नाम जानते हैं, सतोशी नाकामोटो। गवर्नमेंट से ताल्लुक ना होने की वजह से इसे हर इलीगल काम में यूज़ किया जाता है। बिटकॉइन की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन पेमेंट की टेक्नोलॉजी से हज़ारों साल आगे है। एक बिटकॉइन को हैक करने में लाखों साल लग जाते हैं। बिटकॉइन जब 2009 में लॉन्च हुआ तब उसकी कीमत $0 थी। 2011 में $1 हुई और आज 2023 में एक बिटकॉइन की कीमत $30,000 है, पाकिस्तानी 88 लाख रुपए। अब थोड़ा सा पीछे देखे तो इंसान ने बस कुछ ही सालों में इतनी तरक्की कर ली कि हम मेटेलिक मनी से ऐसे पैसे पर आ गए जो दिखाई भी नहीं देता। हमने पैसे को अपनी ज़रूरतों के लिए और अपनी आसानी के लिए बनाया था, लेकिन आज हमें उसका नुकसान होने लगा है। पैसा एक ऐसी चीज़ है जो कितना भी हो, लेकिन फिर भी दिल में और पाने की लालच ज़रूर होती है। अगर आपके पास 10 करोड़ 20 करोड़ हो तो आप क्यों नहीं चाहेंगे कि मेरे पास 100 करोड़ 200 करोड़ हो। दुनिया में जितना भी पैसा है, अगर उसे पूरे लोगों में बराबर बांट दिया जाए तो वो वही वापस आएगा जहां वो पहले था। क्योंकि दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं वो पैसे को जानते हैं, उसे सही जगह इस्तेमाल करना जानते हैं। वो पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। एक बहुत ही फेमस कोट है कि द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न।